सिवनी मालवा के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में आयोजित विज्ञान, गणित और तकनीकी विषयों की कार्यशाला में बच्चों ने उत्साह से सीखा रोबोटिक्स से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान। केवी के विद्यार्थियों ने शैक्षणिक भ्रमण सहित STIM सप्ताह में अंतरिक्ष विज्ञान, गणित पर आधारित प्रश्नोत्तरी में शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान विषय विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को तकनीकी विषयों की गहराई से जानकारी दी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य मोहन लाल राठौर ने बताया कि विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने रोबोटिक्स पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने भी उत्साह से भाग लिया। Name the first satellite launched by any country. Right. इनके 3 आंसर सही है। क्लासिक हो जाए। Second, with 20 marks, and third, 2 houses, Shivaji and Raman. All the houses have secured their position, है ना? So big clap. तीनों चीजें उसको मेजर क्वांटिटी में चाहिए, है ना? तो आपको पता है पोटेशियम और फास्फोरस तो उसमें मिल जाता है, पर नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं करता। जैसे आपने उसके लिए पढ़ा होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह, जैसे नाइट्रोजन फिक्स होती है सॉइल में, उसको यूटिलाइज करते हैं, उसके लिए आपने बहुत सारी प्रोसीजर देखी है ना, जैसे लेग्यूम्स प्लांट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे ही बेटा आप अलग अलग प्लांट्स को देखोगे तो आप पाओगे कि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे हम सॉइल की भी बात करें तो आपने देखा होगा कि आप घर में भी अलग अलग पौधे लगाते हो, तो क्या उन सबकी मिट्टी एक जैसी होती है? सॉइल सबकी अलग अलग है। तो ये देखकर तो आपको समझ आ रहा है कि उनको अलग इन्वायरमेंट की है ना, अलग इन्वायरमेंट की जरूरत। सबके लिए एक जैसा इन्वायरमेंट नहीं ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट बहुत ज़्यादा धूप में भी सर्वाइव कर लेते हैं, पर कुछ जो है जो थोड़ी सी धूप में भी मर जाते हैं, है ना? तो सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। अभी आप यहाँ पर भी जितने सारे प्लांट को ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आप देख रहे होगे कि कुछ जगह की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। वेदर तो एक जैसा है, खुली जगह पर लगे हुए हैं, पानी एक जैसा गिर रहा है, बारिश तो एक जैसी हो रही है, पर मिट्टी देखो कहीं की बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है, पर कुछ कुछ बहुत ज़्यादा सूख चुकी है। तो ये देखकर भी आपको समझ आ रहा है डिफ्रेंशिएशन। आज अपन यही ऑब्जर्व करेंगे कि अलग अलग जो प्लांट्स हैं वो ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट चाहते हैं जिसके सर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सॉइल टेस्ट करना इनको बता देते कैसे करना। देखो सॉइल के लिए ना आपको अच्छे से पता होगा, सर ने आपको अभी बताया कि सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है वाटर को होल्ड करने की भी। अगर आप इस मिट्टी को उठाकर भी देखोगे तो इनका pH भी हमको अलग अलग लेवल पे अलग अलग मिलेगा, है ना? कुछ एसिडिक हो सकता है, कुछ बेसिक हो सकता है। अगर मैं pH की बात करूँ तो pH आप बहुत अच्छे से जानते हो, सब 10th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे हो, सबको पता है कि pH क्या है ना? मालूम है ना सभी को? तो अब अपन इसके कुछ टेस्ट लगा सकते हैं, प्लांट्स की कैटेगरी के हिसाब से हम इसको देखें। अब जैसे आप क्या करो, एक बच्चा कोई भी आ जाए, कोई भी एक बच्चा आ जाए, इसमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी, एक सैंपल यहाँ से ले, कहीं से भी ले लो, थोड़ा सा मिट्टी, थोड़ा सा इतना एक ऐसे ही चलिए, एक टेस्ट ट्यूब में आओ, थोड़ा सा है ना। मैडम एक बच्चे को वीडियो बनाता है, बना रहा है ना? यस सर। एक और दे देते हैं, हाथ से बना लेंगे। ये 2 बच्चे और ले सकते हैं। इसको पहले वाटर से थोड़ा वॉश कर लो, उसके बाद सर आपका फोन दे दीजिए तो पास से। अरे यहाँ से ले लो बच्चा। इसमें क्या करना, थोड़ा सा वाटर डालो इसमें, यहाँ आ जाओ, सामने आ जाओ, जल्दी फ्रंट पे आ जाओ। आप थोड़ा सा वाटर डालो उसमें। अब बस, अब आपने क्या करा, ऑयल ले लिया आपने, इसको फिर किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है शेक, ताकि ये सॉइल डिजॉल्व हो जाए इसमें। ठीक है, ये हो गया।
अब आपको क्या करना है, पीएच पेपर अटैक निकालो, इसको इस तरीके से करो। अब आप इसमें से एक पेपर स्ट्रिप निकालो छोटी सी, ये रेड, इसको पकड़े और दूसरा रोज से निकालो, बताइए रेड है ना, ब्लू निकालो। आप इसको थोड़ी देर पकड़ के रखना, इसका कलर चेंज होता है तो उससे आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, इसी तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, इसको ले लेंगे। एक बच्चा आ जाओ, लगा इसके आदमी को गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एक ही बार में सही होना चाहिए। तो करो ऐसे ही, चेक करो। ना दिखाते रहेंगे, ठीक है, नहीं इसी में करो, हो जाएगा। अब इसको पकड़ दो एक अलग, ऐसी दूसरी एक दे दो रेड। थोड़ा सा डरो मत, थोड़ा और गीला होने दो बस। हाँ, अब इसको निकाल लो, इसको अलग पकड़े रहो। थोड़ी देर में इसमें कलर चेंज दिखाई पड़ रहा है। यदि एसिडिक या बेसिक है, ये कोई मिरेकल नहीं है, मुझे बस बताना है ना, इसमें आपको कोई मिरेकल नहीं है कि चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब ये आप बता दो कि इसमें इतनी देर में कलर चेंज हुआ या और ड्राई हो जाएगा तो पूरी क्लियर हो जाएगा। अभी तो गीला है इसलिए नहीं मालूम पड़ रहा उतना, लेकिन हल्का हल्का 19-20 डिफरेंस आ जाएगा। आया, ब्लू वाले में आ रहा है, रेड वाले में नहीं आ रहा। अब ब्लू टू रेड हो रहा है तो क्या होगा, एसिडिक या बेसिक, ब्लू टू रेड ना, ठीक है। ब्लू से रेड हो रहा है तो एसिडिक है, और मान लीजिए रेड से ब्लू हो रहा होता तो। अब ये सॉइल जो है इसमें ब्लू टू रेड हो रहा है, यानी कि एसिडिक है। तो अब इसको यदि न्यूट्रलाइज करना है तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या मिक्स करेंगे इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना होता है जो घरों में वाइट वॉश में यूज़ करते हैं, वो थोड़ी सी मात्रा में आप जैसे मिला देंगे, ये न्यूट्रल हो जाएगा। फिर इसमें क्रॉप आप लगाएंगे तो बेहतर क्रॉप होगा। ये सॉइल जो आप मोदी भी कहते हैं ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये सॉइल हेल्थ कार्ड वो यही है। उन्होंने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट था कि बच्चों को, स्कूल के जो बच्चे हैं जिनके पास का किसान लोग अपने सैंपल लेके आएंगे, वो 2 मिनट में टेस्ट करके बता देंगे कि सॉइल एसिडिक है या बेसिक है, और उनको सजेस्ट भी कर देंगे कि एसिडिक है तो क्या डालना और बेसिक है तो क्या डालना। ठीक है, कर सकते हैं। यदि भविष्य में आपको मिल जाएंगे छोटे मोटे काम तो आपको पता है। एक सैंपल तो हमने यहाँ ले लिया। अब दूसरा हमने बता दिया कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। Branch of the science in which we deal or we study the different type of plants. अब जैसे हमने कहा कि मान लीजिए अब प्लांट में हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज, 3 तरह के प्लांट्स को हम स्टडी करते हैं। ये किस कैटेगरी में आएगा, एक बच्चा बताए कोई, ये किस में आएगा, तेज बोलो। ये हर्ब है, इधर आ जाओ बच्चा, तू आ जा। तनिष गो। ये हर्ब है ना, तुमने कैसे कहा ये ट्री है। सबसे पहला क्या है, इसका स्टेम आप देखेंगे हार्ड है, वुडी है, इसको आप प्रेस करोगे आसानी से प्रेस नहीं होगा। ये इसका बाहर का सरफेस देखो, ये बाहर कैसे, ये कैसे रफ है ना। नॉर्मली आप प्लांट देखेंगे हर्ब्स में नॉर्मली आपको दिखेंगे वो पौधे दिखेंगे जो 1 ईयर तक की एज वाले, एक सीजन की जिनकी उम्र है। शर्ब्स में आपको दिखेंगे कुछ स्पाइनी प्लांट्स हो सकते हैं जिनका स्टेम वुडी होता है, बट बहुत उसका जो हेल्थ होता है, जो उसका सरकमफ्रेंस है वो कम होता है। ठीक है, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, उनका जो हाइट है वो ट्री से काफ़ी कम होती है और हर्ब से ज़्यादा होती है। क्लियर है। तो इसमें आ जाते हैं शर्ब्स वाले प्लांट्स हैं। और सबसे बड़े ट्रीज, ये ट्री दिखाई पड़ रहा है, इसमें क्या है, इसकी रूट भी डीपली नीचे रहती है, ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई तक रहेगी। इसका स्टेम हार्ड दिखेगा, इसका बार्क बहुत है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है।
क्लियर है? अब ये प्लांट करते क्या है, इनका मेन फंक्शन क्या है, क्या काम करते हैं, ये हमारे नेचर को कैसे बेनिफिट देते हैं, ये तरीका है। सपोज इफ ऑल द ट्रीज आर बिकम डिसएबल देन व्हाट हैपन, सारे प्लांट गायब हो जाए, क्या होगा? द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन बिकम लो एंड फाइनली डिसएबल, यानी सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी वी द ह्यूमन बींग्स एंड द एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन द अदर प्लांट्स और द एनिमल्स। हम उनके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, बट द प्लांट कैन सर्वाइव विदाउट द एनिमल्स। यदि एनिमल्स भी नहीं हैं तो ये प्लांट क्या करेंगे? थोड़ा दिक्कत इनको आएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड जितना सफिशिएंट अमाउंट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, बट ड्यू टू द सम नेचुरल एक्टिविटी सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस। नेचुरल एक्टिविटी में प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा मात्रा में जो मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, है ना। दूसरा क्या है कि ट्री ये इकोसिस्टम बना रहे हैं। यदि हमने कहा कि एक ट्री है, यदि आप स्टडी करेंगे तो उस ट्री के ऊपर बहुत सारे तरह के एनिमल्स होंगे, डिफरेंट टाइप की बर्ड्स हो सकती हैं, उसके रूट में बहुत तरह के इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे छोटे ऐसे एनिमल जो उसके रूट के अंदर रहते हैं, कुछ फंगस हो सकती है, कुछ एल्गी हो सकती है, ये वहाँ ग्रो कर सकते हैं। इसका मतलब है डिफरेंट वैरायटी ऑफ द ट्रीज मेक अ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट को लगभग 500 से 1000 साल लगता है लगभग बनने के लिए। एक बैरन लैंड है, बिल्कुल बंजर एरिया है, आपने सारे ट्रीज ख़त्म कर दिया, कुछ भी नहीं है। अब वहाँ सक्सेशन होगा, जब नया प्लांट लगेगा तो उसको उस फॉरेस्ट को बनने में मिनिमम 500 से 1000 ईयर लगेगा, उसके बाद वो डेंस फॉरेस्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या होता है कि वी कैन नॉट थिंक अबाउट द लाइफ विदाउट ट्रीज और द प्लांट्स। हम सोच ही नहीं सकते। आपका ग्लोबल वार्मिंग है, प्लांट कंट्रोल कर रहे हैं। प्लांट ना हो तो CO2 का लेवल क्या होगा? बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो काफ़ी हद तक जो CO2 है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है CO2 ज़्यादा मात्रा में? ओशियन बहुत मात्रा में CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो उसमें डिजॉल्व फॉर्म में रहती है। एक्वेटिक लाइफ क्या करती है? CO2 लेती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। एल्गी जो मतलब एक्वेटिक प्लांट्स हैं